हम साथियों मानते हैं जो हमने आज गजानन खातू जी, मयंक गांधी जी जो कि राष्ट्रीय कमेटी के भी सदस्य हैं, उनसे भी बात की और हम ये मानते रहे हैं कि हमारे आंदोलनों की अपनी आइडेंटिटी बनी रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के एजेंडा और रणनीति नीति में भी हम लोग योगदान देना चाहेंगे और देते रहेंगे। आंदोलनों के उभरे हुए मुद्दे राजनीति में परिवर्तित होना, ये आज की जरूरत सबसे अधिक बन गई है, क्योंकि राजनीति में न राज रहा है न नीति रही। और अगर ये योगदान देना है तो हमारे आपस में ये भी बात हुई है कि हमको और कुछ चर्चा विचार जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मैनिफेस्टो बनाया है, राष्ट्रीय घोषणा पत्र अभी बनना बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का नजरिया आप लोगों के सामने आ चुका है, न केवल डॉक्यूमेंट से लेकिन कृति काल भी शुरू होने के कारण, और उसमें राजनीति में उपभोगवाद के बदले सादगी की जो बात है वो हमें बहुत महत्व है। इस देश में 96% लोग असंगठित श्रमिक कहे जाते हैं, लेकिन वो मर के काम कर रहे हैं और उनको रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं, और राजनेता अपने उपभोग में पले हैं, मदमस्त है, ये हम नहीं सहन करेंगे। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति में बंटवारा करना और वोटों को इकट्ठा करना, ये हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते नहीं कि फ्रीबीज, कभी साड़ियां लाती थी उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अभी के चुनाव में बहुत सारे साधन बांटे गए, हर समाज को, हर भजन मंडल को पैसा दिला गया, फिर भी नर्मदा घाटी में भाजपा की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने अपने मुद्दों पर सबको परख कर ही जवाब दिया। चाहे वो मोदी जी के बड़वानी से किए गए, नर्मदा का नाम न लेते हुए किए गए भाषण क्यों न हो, हमने परखा कि कितनी हिम्मत किसमें है लोगों की समस्या उठाने की और लोगों की समस्या पर अपने सही नजरिए के आधार पर, विकास के भी नजरिए के आधार पर सही सुलझाव और जवाब देने की। हमने पाया कि आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार का एक खुलापन, न केवल एक जनता दरबार के द्वारा, लेकिन पूरी जो चुनाव में उनकी प्रक्रिया चली जिसके हम गवाह रहे हैं, उसमें ये कोशिश की है और वो जारी है। तो आज इस समय जन आंदोलनों के साथियों ने ये राजनीतिक चित्र चरित्र में बदलाव की और प्रक्रियाओं को अधिक सही जनतांत्रिक और एक समता न्याय की दिशा में ले जाने की कोशिश को समर्थन करना जरूरी है। ये जानने के बाद हमने ये भी तय किया कि जन आंदोलन और दलीय राजनीति, आम आदमी पार्टी भी, इनके बीच का संवाद और इनके बीच की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे मंच से होगी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में दरमियान भी ऐसा कुछ चला था, चाहे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हो, चाहे और हमारे बंबई के बस्तियों का, इन आंदोलनों के साथ एक रिश्ता होना जरूरी है दलीय राजनीति का, जिसका जिक्र हम लोग हर बार करते रहे, राड़ेगंज सिद्धि से भी करते रहे और दिल्ली से भी करते रहे। तो ये भी जरूरी है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है और हमारा ऐलान भी है अलग अलग जन आंदोलनों को। तो इस पर अभी और ठोस चर्चा जरूरी दोनों को लग रही है, आम आदमी पार्टी को भी और जन आंदोलनों को भी, क्योंकि आसाम के अखिल गोगोई के जन आंदोलनों से लेकर, उड़ीसा के प्रफुल्ल सामंतरा से लेकर गीता रामकृष्णन तमिलनाडु की, केरल के CR नीलकंठन जी, या और गुजरात के साथी, मध्य प्रदेश के हमारे आलोक अग्रवाल जी नर्मदा घाटी के, ये सभी का एक सशक्त हस्तक्षेप मिलजुल कर होगा तो एक बड़ी ताकत होगी। आज बंबई के बस्तियों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ सेंट्रल हो, कोई भी वार्ड हो, P वार्ड तक, हमारी जो ताकत है वो बस्तियों की एक मनीषा की ताकत है, नजरिए की ताकत है और शक्ति संख्या की भी है। और इसीलिए हम मिलजुल कर अगर ये प्रयास करने हैं तो ऐसी एक प्रक्रिया और ऐसे एक संरचना बनने की जरूरत है। आज जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नेतृत्व आगे ले जाने के लिए काफी सक्षम नेतृत्व है और ऐसे मंच बनने से उसको हम और बल दे पाएंगे, ये हमारी नम्र अपेक्षा है। उसमें और कोई अपेक्षा नहीं है, पर सक्रिय सहभाग और सहयोग के
कई मोर्चे हो सकते हैं, प्रचार प्रसार से लेकर उम्मीदवार खड़े करने तक हम कितने कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बात 16 और 17 तारीख को दिल्ली में हमारे राष्ट्र भर के जो जन आंदोलनों के साथी एकत्रित होंगे, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कमेटियों की नेता अरविंद केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव जी और अन्य लोगों की महाराष्ट्र में और हर स्टेट में स्टेट के कमेटी के साथ तब तक चर्चा होने के बाद हम लोग आगे का एजेंडा, प्रक्रिया और संरचना घोषित करेंगे।